तो हेवनली बॉडीज हम कहते कैसे हैं, पृथ्वी से ऊपर स्पेस में स्थित हर बॉडी हेवनली बॉडी आपकी कहलाएगी। अब हेवनली बॉडी में आपके स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, सन, गैलेक्सी, मून सब कुछ इसी में आपके आएगा। तो हेवनली बॉडी में पहली हेवनली बॉडी कौन सी देख रहे थे हम, स्टार। तो स्टार हम किसे कहते हैं, एक ऐसी हेवनली बॉडी, ठीक, जिसमें स्वयं की लाइट हो और स्वयं की एनर्जी हो, ठीक है। यानी कि हेवनली बॉडी इल्यूमिनेट्स फ्रॉम इट्स ऑन लाइट एंड हैविंग इट्स ऑन एनर्जी। तो ऐसी हेवनली बॉडी को हम क्या कहते हैं, स्टार। अब स्टार डस्ट और गैस से निर्मित है, सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो स्मॉल न्यूक्लियस आपके जुड़कर एक लार्ज न्यूक्लियस बनाए और साथ में एनर्जी रिलीज करें। अब स्टार का हमने आपके लाइफ साइकिल देखा। तो स्टार के लाइफ साइकिल में आपके 5 स्टेज होती हैं, जिनमें सबसे पहली स्टेज होती है प्रोटो स्टार। अब प्रोटो स्टार हम किस स्टेज को कहते हैं, जब किसी हेवनली बॉडी में आपके न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन शुरू हो जाए। तो नाभिकीय संलयन शुरू हो जाएगा तो वो इल्यूमिनेट भी करने लगेगा और उसमें एनर्जी भी आ जाएगी स्वयं की, ठीक। तो स्टार की ये स्टेज पहली कहलाएगी क्या, प्रोटो स्टार। प्रोटो स्टार मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट, पहली कंडीशन, ठीक है। यानी कि आपके हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम प्लस एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। तो नेक्स्ट, किसी भी स्टार की जो सेकंड स्टेज होती है उसे हम कहते हैं रेड जाइंट स्टार या रक्त दानव तारा। रक्त दानव तारा एक ऐसी अवस्था है जब कोई तारा आपके लाल रंग का दिखाई देने लगे, स्टार बिकम रेडिश इन कलर। अब ये लाल रंग का आपके दिखाई कैसे देगा ये समझें। कोई भी आपके ये स्टार है, स्टार की एक तो होगी सरफेस और एक होगा उसका कोर, ठीक है। सरफेस मतलब जो बाहरी सतह है, ठीक है। अब किसी भी स्टार में जो आपके न्यूक्लियर फ्यूजन जो शुरू होगा तो सबसे पहले वो होगा सरफेस पे, बाहरी सतह पे, और बाहरी सतह से गैसें जलती जाएंगी और वो धीरे धीरे किधर बढ़ता जाएगा, अंदर की ओर, ठीक है। तो होगा आपके ये कि न्यूक्लियर फ्यूजन सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हो रहा है, सरफेस पे। तो 10, 20, 50, 100, 500, 1000 साल बाद आपके धीरे धीरे आपके सरफेस की हाइड्रोजन क्या होगी, कम होगी। सरफेस की हाइड्रोजन कम होगी तो आपके धीरे धीरे न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ क्या होगा, कम होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा। जब सरफेस पे आपके हाइड्रोजन कम होने के कारण न्यूक्लियर फ्यूजन कम हो रहा है और टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक उसी टाइम सरफेस की अपेक्षा कोर के अंदर आपके, ठीक, क्या होगा, चूंकि न्यूक्लियर फ्यूजन देर से स्टार्ट होगा तो यहां सरफेस की अपेक्षा हाइड्रोजन ज्यादा देर तक चलेगा, तो यहां न्यूक्लियर फ्यूजन कंटिन्यू होगा, और यहां न्यूक्लियर फ्यूजन कंटिन्यू होगा तो यहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो ये जो स्टार के बीच वाला भाग है इसका टेम्परेचर हो गया ज्यादा और आसपास का टेम्परेचर होगा कम, ठीक है। अब स्टेज में आपके होगा क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा रोटी बनाने का तवा देखा है, इसको गैस पे लंबे समय तक के लिए रखो, जब बीच का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है ना तो ये बीच से लाल होना शुरू हो जाता है। ऐसी स्टेज आ जाएगी किसी स्टार के अंदर, और स्टार की यही स्टेज कहलाती है रेड जाइंट स्टार, रक्त दानव तारा, ठीक है। ये आपके सेकंड स्टेज। तो अब नेक्स्ट आगे समझना, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, किसी भी स्टार की थर्ड स्टेज यानी कि सुपरनोवा विस्फोट। अब ये सुपरनोवा आपके विस्फोट कौन सी स्टेज आपके होती है, ठीक। आपने देखा कि न्यूक्लियर फ्यूजन आपके स्टार्ट हुआ, जब न्यूक्लियर फ्यूजन आपके स्टार्ट होगा तो आपके हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगा, हीलियम में। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हुआ, हीलियम में, पहली चीज। आगे चल के आपके होगा क्या कि जैसे जैसे ये न्यूक्लियर फ्यूजन आपके चलेगा ना तो ये जो आपके लाइट एलिमेंट है ये धीरे धीरे हैवी एलिमेंट में कन्वर्ट होना शुरू होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हुआ, ठीक। यहां आपके इस फ्यूजन के दौरान हीलियम कन्वर्ट हुआ किस में, कार्बन में। तो अब यहां होगा क्या, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, हीलियम का, कार्बन का, इसका मतलब स्टार के जो एलिमेंट्स है ना उनका एटॉमिक मास कितना बढ़ गया, 12 टाइम्स तक, क्योंकि कोई भी चीज जलेगी तो लास्ट में तो कार्बन ही बनेगा, ठीक है। तो 12 गुना एटॉमिक मास उसका बढ़ गया। मास इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी स्टार की बहुत ज्यादा हुई, और डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सप्लोजन। यानी कि थर्ड स्टेज में होगा क्या कि आपके मास बढ़ने से डेंसिटी बढ़ेगी और ये डेंसिटी की वजह से स्टार में हो जाएगा एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोट, और यही विस्फोट आपके कहलाएगा सुपरनोवा एक्सप्लोजन, ठीक। ये होती है किसी भी स्टार की थर्ड स्टेज, ठीक है, सुपरनोवा विस्फोट। अब नेक्स्ट समझना कि सुपरनोवा जो आपके विस्फोट होगा, सुपरनोवा विस्फोट के बाद किसी भी तारे का जो आपके भविष्य है वो उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है। दो कंडीशन आपके हो सकती है, मास ऑफ स्टार इज ग्रेटर देन 1.4 ms, दूसरी कंडीशन मास ऑफ स्टार इज लेस देन 1.4 ms, ठीक है। अब यहाँ 1.4 ms से मतलब क्या है,
ms मतलब मास ऑफ सन, जो हमारे सूर्य का मास है। तो यहाँ दो कंडीशन, किसी तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से ज्यादा हो, 1.4 को लगभग 1.5 गुना बोल दें, ठीक, या किसी तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुने से कम हो। ये जो 1.4 ms है, इसे हम कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। ये लिमिट दी थी आपके एक इंडियन साइंटिस्ट सी चंद्रशेखर ने, ठीक, जब ये ब्लैक होल के ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि कोई तारा आपके कब ब्लैक होल बनेगा, ठीक है। तो किसी भी तारे का जो आपके द्रव्यमान है, जब वो आपके 1.4 ms से ज्यादा, उस कंडीशन में आपके तारा बनता है ब्लैक होल। और जब किसी तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से आपके कम है, तो उस कंडीशन में वो बनता है ब्लैक ड्वार्फ, ठीक। ये कंडीशन आपके है क्या, ये एक लिमिट है जो ब्लैक होल की कंडीशन बताएगी, ठीक। अब आगे, तो किसी भी स्टार की आपके कंडीशन आपके बन, जब मास ऑफ स्टार इज ग्रेटर देन 1.4 ms, ठीक है। अब इस कंडीशन से आप समझ क्या रहे हो, अगर स्टार का मास ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, स्टार जिन एलिमेंट से बना है उनका मास ज्यादा है। कोई भी एलिमेंट किससे बनता है, एटम से। किसी भी एलिमेंट का मास ज्यादा तभी होगा जब उसका एटॉमिक मास ज्यादा है। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि स्टार में हैवी एलिमेंट्स हैं, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास ज्यादा है। एटॉमिक मास ज्यादा है, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। यहां तक क्लियर हुआ। अब कोई भी आपके जो न्यूट्रल एटम होता है, उसमें प्रोटॉन की संख्या हमेशा किसकी संख्या के बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के। तो इसका मतलब इस तारे में आपके प्रोटॉन ज्यादा होंगे, क्योंकि मास ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन भी तो ज्यादा होंगे। और इलेक्ट्रॉन रहते कहाँ है किसी एटम में, ऑर्बिट के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या आपके ज्यादा है तो ऑर्बिट की संख्या भी ज्यादा होगी, ठीक। ये तो हो गया न्यूक्लियस और ये हो गए ऑर्बिट, ठीक है। अब आप देखना, अगर किसी एटम में ऑर्बिट की संख्या बढ़ती जाए, तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उनके ऊपर नाभिक की पकड़ कम हो जाएगी, ठीक। तो नाभिक की पकड़ कम अगर हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन क्विट कर जाएगा, ठीक। जब यही सिचुएशन यहां आपके क्रिएट हो जाए कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे न्यूक्लियस की पकड़ कमजोर हुई, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को क्विट कर जाए, तो ये कंडीशन जब स्टार में शुरू होगी, तो यही स्टेज 4 न्यूट्रॉन और पल्सर स्टार। लेकिन किस कंडीशन में, मास ऑफ स्टार इज ग्रेटर देन 1.4 ms। इस कंडीशन में फोर्थ स्टेज है ये, ठीक। अब आते हैं इसी कंडीशन में फिफ्थ स्टेज, मास ऑफ स्टार इज ग्रेटर देन 1.4 ms। इस कंडीशन में फिफ्थ स्टेज समझना, ये न्यूट्रॉन और पल्सर स्टार था स्टेज 4। यहां क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्विट कर रहा है। अगर आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के सारे इलेक्ट्रॉन क्विट कर जाए, तो ये ऑर्बिट क्या हो जाएगी, खत्म, खाली हो गई। तो इसका मतलब यहां आपने 4 ऑर्बिट देखी, यहां कितनी रह गई, 3। मान लो तीसरी नंबर की भी कर गए, तो कितनी रह गई, 2। तो धीरे धीरे यहां जब ये इलेक्ट्रॉन आपके ऑर्बिट को छोड़ना शुरू कर देंगे, तो अब आपके यहां होगा क्या, इसका जो आपके ऑर्बिट खत्म हो गई। अब यहां आपके समझना, ऑर्बिट आपके खत्म होगी तो आपके इसका जो वॉल्यूम है स्टार का क्या होगा, कम होता जाएगा ना आयतन, लेकिन मास तो स्टेबल रहेगा। क्यों, क्योंकि एटॉमिक मास वहां किसकी वजह से, न्यूक्लियस की वजह से। इलेक्ट्रॉन की वजह से तो कोई मास होता नहीं है, ठीक है। तो यहां ये होगा कि मास है कांस्टेंट और वॉल्यूम हो रहा है आपके डिक्रीज, इससे बढ़ गई इसकी डेंसिटी। तो लास्ट में जाके ये जो स्टार है एक हाई डेंस स्टार या हाई डेंस बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी हाई डेंस बॉडी को हम कहते हैं ब्लैक होल। ये है आपके किसी तारे की स्टेज 5, कब, जब मास ऑफ स्टार इज ग्रेटर देन 1.4 ms, ठीक। तो ये आपके ब्लैक होल का कंसेप्ट है। तो कोई भी तारा ब्लैक होल तब बनेगा जब उसका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुने से ज्यादा हो। अब दूसरी कंडीशन, मास ऑफ स्टार इज लेस देन 1.4 ms। तो मास ऑफ स्टार इज लेस देन 1.4 ms, इसका मतलब यह है कि लाइटर एलिमेंट से बना है, उन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास कम होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कम होंगे, प्रोटॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इलेक्ट्रॉन कम है तो ऑर्बिट कम होंगी, ऑर्बिट कम होगी तो आपके बाहरी ऑर्बिट पे न्यूक्लियस की पकड़ ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के नहीं जाएंगे, स्टार जलता रहेगा, ठीक। ये स्टार जलता जलता लास्ट में आपके होगा क्या कि जब इसकी समस्त हाइड्रोजन खत्म होने लगेगी, ठीक, तो इस पे क्या होगा कि धीरे धीरे बुझने लगेगा। जैसे कोयला होता है ना, कोयला जलता है, जब कोयला बिल्कुल जल जाता है लास्ट में, तो उसके ऊपर व्हाइट एस आ जाती है, वो कंडीशन होगी स्टेज 4 व्हाइट ड्वार्फ। और फिर जब वो व्हाइट एस झड़ जाती है तो कोयला हो जाता है काला, ये वो कंडीशन हो गई ब्लैक ड्वार्फ, ठीक। यानी कि श्वेत वामन और काला वामन, ठीक है। अर्थ के सबसे पास का तारा सन, फिर सेकंड नंबर पे प्रॉक्सिमा सेंचुरी, थर्ड नंबर पे
अल्फा सेंचुरी। क्रम याद रखना, पृथ्वी के सबसे पास का तारा है सूर्य। अगर सूर्य ऑप्शन में ना हो तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये भी ऑप्शन में ना हो अल्फा सेंचुरी।